Hello viewers, I am Ram Kamal with you. आज हम घन, घनाभ और आयतन के विषय में चर्चा करेंगे। ये जो सामने चित्र देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं लंबाई है और ये है चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो और समान हो, जितना लंबाई है उतना चौड़ाई हो, उतना ही ऊंचाई हो, तो उसको बोलते हैं, उसको जो है घन कहा जाता है। ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें लंबाई जो है देख रहे हैं, ये लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई है ये, और ये ऊंचाई है, ये अलग अलग हैं। तो ऐसी आकृति को घनाभ कहा जाता है और इंग्लिश में क्यूबॉइड, और इसको कहा जाएगा क्यूब। अब इससे संबंधित जो मैथमेटिकल कंसेप्ट है, वॉल्यूम जिसको कहा जाता है, आयतन, वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन होता है। तो यहाँ पर ये क्यूब है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हैं। इसका आयतन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, इसका आयतन कैसे? इसके साथ साथ कुछ हम व्यवहारिक उदाहरणों पर जाएंगे। तो जैसे ये शू बॉक्स है जिसमें जूता रखा जाता है, ये देखने से स्पष्ट है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हैं। तो ये हो गया क्यूबॉइड या घनाभ हो गया, घनाभ। कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे ये है लूडो का पासा। लूडो का पासा जो है ये कैसा है, घन है कि घनाभ है, इसको जानते हैं कि लूडो का पासा की जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होता है, ये जो चित्र है ये तो लूडो का पासा नहीं है, ये अभी दिखा रहे हैं, ये है लूडो का पासा। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है और इसलिए ये घन की आकृति कहा जाता है। कुछ और यह चित्र जो है घन का है, यह चित्र घनाभ का है क्योंकि लंबाई ज़्यादा है। यह जो है घन का है और यह चित्र जो है घनाभ का है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग है। अब कुछ व्यवहारिक उदाहरणों को देखते हैं। एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो पेंसिल बॉक्स का आयतन निकालना। तो आयतन निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का गुणा करते हैं। 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का आपस में गुणा करने पर हो जाएगा 360 घन सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का प्रयोग होता था, वर्ग सेंटीमीटर लिखा जाता था, यहाँ पर घन सेंटीमीटर। घन यानी तीन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तीनों का मल्टीप्लाई किया गया, सेंटीमीटर ये घन हो जाते हैं, 2 का वर्ग हो जाता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। चाक के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चाक के डिब्बे का आयतन बताओ। ये घन है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 512 घन सेंटीमीटर। इसके अलावा एक और कंसेप्ट को समझेंगे जिसको कैपेसिटी कहा जाता है, धारिता। धारिता क्या होती है? यह देख रहे हैं एक जग है और गिलास रखा हुआ, बच्चे
पानी गिरा रहे हैं ग्लास से और देख रहे हैं कि एक जग है, जग में कितना गिलास पानी हो सकता है। एक जग का में 2 गिलास पानी आता है तो उसकी धारिता या कैपेसिटी हो जाएगी 2 गिलास। और इसको जो है लीटर मिलीलीटर में नापा जाता है और 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर और 1 मिलीलीटर में होता है 1 घन सेंटीमीटर, यानी उसका आयतन। तो इस तरह से कंसेप्ट हो गया धारिता का। We will go for recap. We have learned today about the cube, cuboid, and what are those structure are called a cube, and which are cuboid. We have seen that when length, breadth, and height, 3 sides are equal, those shapes are called cube. When there is a difference of measurement, then we say it cuboid. Afterwards, we have gone to calculate the volume and understood the meaning of volume. Volume means the area covered by the particular object is called volume of that shape. And how to calculate the volume, that we came to know that by multiplying length, height and width, we get the volume of the shape. In cube, all sides are equal, so we can simply we may know the one side and simply multiply 3 times and get the volume of the cube. Whereas in the case of cuboid, we get the 3 different measurements of sides and we multiply that. We must keep in mind unit of the volume, that is most important. Cube centimeter, cube millimeter, cube meter, that we must always remember. And afterwards we have gone towards the capacity for liquid items. For measuring the liquid, we measure it in liter, milliliter, etc. And this was about the volume and capacity. Thank you for being with me. Thank you very much.